और गजा वॉर रूम से ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि यमन के हौथियों ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइली फौज ने यह हमला नाकाम बनाने का बयान जारी किया है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज मिलकर इसराइल के अगेंस्ट जंग कर दें, जिहाद कर दें। ये एक होती है खबर, ये खबर नहीं, ये ऐलान है। उनकी यमन की फौज का जो सरबराह है उसने बाकायदा वीडियो बयान दिया है। हौथी फोर्सेस के तर्जुमान यहिया सारी के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल हमास की जंग जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैलती नजर आ रही है। कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे मजीद हमले किए जाएंगे। इससे पहले गजा में हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज पर मार्टर गोलों से हमला किया। यमन के रेबल्स ने भी जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की है इसराइल के ऊपर, उन्हें अमेरिका की तरफ से काउंटर किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। दावा किया कि गजा के इलाके अल-क़वाम में दाखिल होने वाली इसराइली फौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाया। एक इसराइली फौजी को हलाक कर दिया। आज अगर दुनिया अनरेस्ट की सिचुएशन में है, ये जो आज पूरी दुनिया में सिचुएशन बनी है, इसका जिम्मेदार क्या इसराइल है या हमास है? ये जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा इजराइल और हमास के बीच में काफी दिनों से युद्ध चल रहा है। आपको बता दें कि इस युद्ध में ज्यादातर मुस्लिम देश भी इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन कुछ मुस्लिम देश हैं जो कि इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, जैसे कि ईरान और यमन और तमाम कंट्रियां छोटी छोटी। इसी बीच एक खबर निकल के आ रही कि यमन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी इजराइल के खिलाफ, लेकिन इजराइल में उससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी यमन के मिलिट्री वाले खुशी मना रहे हैं कि हमने इजराइल में धमाका कर दिया, और यह देख करके पाकिस्तान मीडिया भी काफी ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन आपको जानकारी लिए बता दें, यह मिसाइल हवा में ही उड़ा दिया गया। इसके पहले भी एक बार इन्होंने कोशिश की थी, जिसको अमेरिका ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमास का हमला 7 अक्टूबर को हुआ। उस वक्त से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल गजा पे बमबारी कर रहा है। उस दौरान ये 23, 24, 25 दिनों के अंदर जो है वो कुछ नहीं किया यमनी फौजियों ने। यमन में कुछ नहीं किया, उन्होंने तैयारी की, उन्होंने अंडरस्टैंड किया इसराइल के पूरे सिस्टम को। और अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको फायर किया है, मिसाइल्स फायर कर दिए और ड्रोन के जरिए उन्होंने अटैक किया। अच्छा, ये एक होती है खबर, ये खबर नहीं, ये ऐलान है। उनकी यमन की फौज का जो सरबराह है उसने बाकायदा वीडियो बयान दिया है, और वीडियो बयान देकर उसने कहा है कि हमने ये काम कर दिया है। अब देखिए, यमन की फौज ईरान के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में, तुर्की के मुकाबले में, सबके मुकाबले में बहुत छोटी और बहुत ही कमज़ोर फौज है। वैसे तो ताकतवर फौज है, लेकिन हमारे मुकाबले में बहुत कमज़ोर फौज है। उसने पंगा ले लिया है, उसने कहा जो भी देखी जाएगी। उनका ये स्टेटमेंट भी आ गया, सुनिएगा। वो कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह की मदद से our armed forces launched a large number of ballistic and wind missiles as well as drones at various targets of the Israeli enemy in the occupied territories. ये लो जनाब, done. जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये नहीं, रोकने क्यों? जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है, फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। जो हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज ठीक है। हाँ। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने, जीतना किसने है। ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए, ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल का है, हाँ, तो फिर तो इसराइल को दे दे। हम भी कहते हैं ठीक है, हम उनके साथ हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फकीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करेंगे? अच्छा सर, इधर एक कंसेप्ट ये भी आता है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये बात की, और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो ये देखें। एक तरफ हम ये कहते हैं फलस्तीन की वो जगह थी और इसराइल वालों को पनाह दी थी, एक तरफ हम ये कहते हैं यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पनाह क्यों दे दी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसे लिए गए, उन्हें जगह बेची गई? हाँ, यहाँ पे हम इस टाइम ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये माइक यूज कर रहे हैं, ये कैमरा यूज कर रहे हैं, ये वॉच पहनी है, ये सब कुछ तो टेक्नोलॉजी उनकी बनी, फिर दुश्मनी भी हम उनसे करें। किसी की टेक्नोलॉजी ले लेना, किसी की सोच को अगर हम ले लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना सारा कुछ उनको दे दिया। हमने उसकी पेमेंट की है। हाँ, पेमेंट की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब वो रोक देंगे, वो कहेंगे हम आपको चीज ही नहीं देते, तो कहीं ना कहीं दबाव में ना दें, हम मरने लगे हो जाएगा। वहाँ के मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो, वो बेहतर लाइफ गुजारेंगे। देखें, सिचुएशन इस वक्त जो है बहुत टिपिकल है और वाज़ेह
सूरत हाल नहीं। ठीक है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि OIC के जो हमारे जो एक तंजीम है मुसलमान ममालिक की, उनको हंगामी बुनियादों पर इजलास बुलाकर और अमेरिका को और इसराइल को और जितने भी उनके सपोर्टर हैं इसराइल के, उनको एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए, टेबल टॉक की जाए। हालात, इससे मैं एग्री करता हूँ। हालात जो हालात इस वक्त क्रिएट हुए हैं, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो चुका है दोनों तरफ का। क्योंकि दोनों साइड पे देखें, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई काफर है, जो भी बताएं है तो एट दी एंड इंसान है कि नहीं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इंसानियत के नाते और मुसलमान होने के नाते, ठीक है, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ मुसलसल यहूदी लॉबी की तरफ से, इसराइल की तरफ से शुरुआत से लेके उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते इन मामलात को जितना हो सके हैंडल करके टेबल टॉक की जाए और सीज फायर की तरफ, जंग बंदी की तरफ बात लाई जाए। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेन मेरा मुद्दा है वो ये नहीं है किसको क्या करना चाहिए, वो तो हर एक कंट्री का अपना अपना स्टांस है। मेरा जो मुद्दा जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमास भी एक जो सा वो ग्रुप है, कोई आर्मी नहीं है, ऑफिशियल आर्मी नहीं है। अभी जो यमनी रेबल हैं वो भी ऐसे ही हैं, जैसे मतलब कह लेंगे भाई उनके कुछ एरियाज में हुकूमत है, कुछ एरियाज में दूसरों की हुकूमत है। क्या कहना चाहेंगे, कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इस्लामिक कंट्री या ओवरऑल कोई भी कंट्री है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर तो गलत हो रहा है तो ऑफिशियली हमारे अगर अदारे की बात करें, हमारे पाकिस्तान की बात करें, UAE की बात करें, तुर्की की बात करें, ऑफिशियली सामने आए, मतलब अपनी आर्मी को भेजें। देखें बात अगर भेजना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाईजान, आपको पता है कि ये सब हुआ क्यों है? क्यों हुआ? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, ठीक। कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था, जैसे चाइना कौन है? हाँ। चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की भी बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं, वो जो आपने तैयार किए हुए हैं, उन्हें आप आगे कर। इसराइल जो है ना इस वक्त, हाँ। वहाँ पे मातम बिछा हुआ है। इसराइल में कि हम इधर फ़लस्तीन में? इसराइल में। वो क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा, आप जो प्लानिंग उनकी थी कि सऊदी अरब से किसी तरह हम एक्सेप्टेंस लें, बाकी अरबियन कंट्रीज से हम एक्सेप्टेंस लें, पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट कर